वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस के जो हम जीके के जो लगातार क्वेश्चंस चला रहे हैं उसका जो हम नेक्स्ट पार्ट हम आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि कंप्यूटर का भी जो है कि क्वेश्चन हम लगातार दे रहे हैं, तो आप लोग जो है कि उसको भी देखिए और थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा रीच बहुत कम जा रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए, और कुछ ऐसा आपको लगता है कि कुछ इसमें कमी है या कुछ ऐसा कुछ, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन तैयार करना थोड़ा सा एक मेहनत का भी तो काम होता है। तो आप लोग से इतना तो एक्सपेक्ट हम कर ही सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं, ठीक है। और आज भी लगभग लगभग हमारा जो क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं आपको बहुत ही प्रॉपर, जो लगभग पूछा गया था 2017 के आसपास जो मेंस में, एकदम उसी तरह का क्वेश्चन हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टैटिक जीके टाइप का ही था। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन ठीक लग रहा होगा, और कोई भी ऐसे सुझाव है तो आप उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था। तो ये भारतीय महिला बैंक जो है कि एक बनाया गया जो महिलाओं के द्वारा संचालित होता है, ठीक है। इसका नाम ही महिला बैंक है। और ये जो है 19 नवंबर 2013, ये जब आई थिंक कांग्रेस के टाइम के आसपास इस बैंक का जो स्थापना होता है, बहुत चर्चाएं हुई थी इस बैंक को लेकर। और इसका मुख्यालय जो है कि दिल्ली ही रखा गया है, ठीक है, मुख्यालय इसका दिल्ली है। फिर रिजर्व बैंक का मुख्यालय है आपको मुंबई, ऑलरेडी हमने बता दिया है और भी एक वीडियो में इसका जिक्र किया था डिटेल में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च, ठीक है। और शायद अब ये आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, 22 मार्च जो है कि नेक्स्ट मंथ में बिहार दिवस का भी कार्यक्रम होना है। काफी राज्य सरकार इसको जोर शोर से मनाई जाती है, सभी जिलाओं में जो है कि बिहार में इसका जो है कि आयोजन होता है, ठीक है। और दिमागी बुखार जो इसको बोलते हैं, उसको एक्चुअल में नाम जो उस बीमारी का जाना जाता है उसका जापानी इंसेफेलाइटिस लाइटिस जापानी इन्फेसलाइटिस, इसको इसका नाम को बुलाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है दिमागी बुखार का, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, तो 1856 में, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कानून बना 1856 में। उसके बाद जालियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी 1919 में। देखिए, जालियांवाला हत्याकांड के बारे में आपको थोड़ा बता दें, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रेज होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है जालियांवाला बाग जो है ये आपका है कहाँ, तो अमृतसर में है, ठीक है। अमृतसर का ही एक एरिया है जालियांवाला बाग। और वहां पर हुआ क्या था एक्चुअली, जालियांवाला बाग में जो है कि उस समय लोग, एक कानून बना था रोल एक्ट करके, ठीक है, उसके खिलाफ में वो लोग जालियांवाला बाग में एक सभा हुई थी, वहां इकट्ठा हुए थे। अब रोलेक्ट एक्ट में हो क्या रहा था, उसके एक्चुअली उसके अगेंस्ट में लोग थे, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें बिना मुकदमा मुकदमा किए हुए आप पर जो है कि बिना चार्ज वगैरह लगाए आपको जो है कि जेल में भेज दिया जा सकता है, या जो भी आपके साथ जो घटनाक्रम वो चाहेंगे अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। जैसे किसी भी देशद्रोही गतिविधि, उस समय तो आजादी जो मांग रहे थे तो उनके टाइम में तो वो देशद्रोही गतिविधि है, या कुछ वैसे चीज जो आप शांति भंग कर रहे हैं, इस तरह से जो भी कुछ एक मतलब जो उस समय जो आजादी का जो टाइम था उसमें जो भी गतिविधि होता था, उसको जो है कि इन्होंने रोलेक्ट एक्ट के तहत जो है कि डाल दिया। और इसमें हो रहा था कि बिना किसी मुकदमा के आपको वो जेल में डाल सकते थे, ऐसा कानून में था। तो इसी कानून के अगेंस्ट में जो है कि जालियांवाला बाग में एक जो है कि सभा बुलाई गई थी। और वो उस समय कुछ दो एक नेता थे जिनका नाम भी काफी पूछा जाता है, इसको भी याद रखेगा। एक सैफुद्दीन किचलू नाम था और एक डॉक्टर सत्यपाल, ये दो आदमी के रिहाई के लिए इस सभा को जो है कि वहां पर बुलाया गया था। और इसी बीच जो है कि उस समय के जो अंग्रेज के जो जनरल डायर थे, ठीक है, उस समय वहां पर जनरल डायर वो एकाएक पहुंचते हैं और सीधे जो है कि गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत होती है और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। एक बहुत मतलब विस्तृत है ये घटना, मतलब अपने आप में अभी भी उस जगह पर लोग जाते हैं तो मतलब ऐसा बताया जाता है कि वहां जाने के बाद एकदम से जो है कि आदमी एकदम सन्न रह जाता है। एक ऐसा घटना था। इस घटना के बाद जो है कि बहुत सारी गतिविधि हुई, जिसमें कि कैसर हिंद की उपाधि जो था वो गांधी जी ने वापस कर दिया। और इस घटना को जो है कि मतलब देखने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन जो बनाई थी, जिसका कि हंटर कमीशन का जो है कि गठन भी हुआ था। और इस कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1920 में जो है कि जनरल डायर ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने आप को उनको लगा कि ऐसा गिल्टी, हमने कुछ गलती किया जो भी है,
उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो है कि जनरल डायर ने इस्तीफा भी दे दिया। इतना सारा क्वेश्चन आपका इस जलियांवाला बाग कांड से था, तो एक ही बार में हमने आपको बता दिया। आप लोग ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा। और जलियांवाला बाग से बहुत सारा क्वेश्चन रेज होता है, और भी चीजें इसमें है, वो हम किसी और वीडियो में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। और भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ है जुलाई 1, 1955 को। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? तो 1853 में हुआ है, ठीक है। और रेलवे का जनक एक्चुअली कहा जाए तो लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने उनको ही मेन एफर्ट माना जाता है, जिनका श्रेय एक तरह से बोल सकते हैं। और ये पहली बार जो मुंबई में बोरी बंदर से थाने के बीच जो पहली रेलगाड़ी जो है कि चलाई गई थी, इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। उसके बाद है आपका सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, ठीक है। सबसे लंबी दूरी मतलब बहुत लंबा दूरी तय करता है, और इस लगभग 4200 के आसपास बताया गया है, कहीं 4200 है, कहीं 4246 86 के समथिंग है। और इस गाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। अच्छा, इसका रूट क्या है? ये असम के डिब्रूगढ़ से चलकर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी, मतलब सोचिए कि वहां से एक छोर उधर नॉर्थ ईस्ट से चल के ये एक साउथ को पूरा कवर करता है, ठीक है। या 3 या 4 दिन ये ट्रेन लगातार चलती रहती है, और ये लगभग 4286 के आसपास किलोमीटर जो है कि ये तय करती है। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, जो इसको हमने एक और वीडियो में बताया था। शिक्षा मंत्री पहला, ये क्वेश्चन जो है कि एक बार मेंस में पूछा गया है, सिविल कोर्ट के मेंस में है। और ये था मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा, वन लाइनर है, बस एक लाइन में। पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। जल दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च, याद रखिए, दो क्वेश्चन इससे आपको आएगा। 22 मार्च को ही जल दिवस भी है, विश्व जल दिवस, और 22 मार्च को ही हमने बताया आपका बिहार दिवस भी मनाया जाता है, सेम डे है, एकदम एक पर एक फ्री। विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च, ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस आपका पड़ रहा है 15 मार्च को। ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप एक्चुअली एक फूल है, जैसा कि अब मुझे अनुमान लग रहा है, और बहुत महंगा कॉस्टली फूल होता है, और वो एक्चुअली उधर ही होता है, जम्मू कश्मीर वगैरह में ही होता है। तो ये महोत्सव मनाया जाता है, जिसको कि श्रीनगर में, इस शहर में इसको मनाया जाता है, ट्यूलिप महोत्सव। विश्व का सबसे बड़ा पठार ये तिब्बत का पठार है। और लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, ठीक है, इसको याद रखिए, लाल रक्त कणिकाएं बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, अभी प्रयागराज तो सभी लोगों को पता है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। लाखों करोड़ों, सॉरी लाख नहीं बोलिए, करोड़, अभी तक जैसा अनुमान बता रहा है 50 करोड़ से ऊपर लोग वहां महाकुंभ में जो है कि डुबकी लगा चुके हैं। और इसके बारे में क्या बताया जाए, अभी पूरा देश जो है कि अस्त व्यस्त इसी कुंभ के वजह से है। चाहे वो भगदड़ की स्थिति हो, रेलगाड़ियों में भीड़, रोड ट्रैफिक, सब कुछ जाम चल रहा है, पूरे देश में इसका जो है कि इम्पैक्ट है। और महाकुंभ को 144 साल वाला भी जो बात बताया जा रहा है कि 144 साल बाद हो रहा है। तो ईश्वर का स्थान जो माना जाता है वो प्रयाग, प्रयाग यानी प्रयागराज, वही इलाहाबाद हो गया। मसालों का बगीचा, मसालों के लिए जो है कि केरल आपका पॉपुलर है, सब मसाला से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको केरल में। साइलेंट वैली भी केरल में, याद रखिए। क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जो है कि सर्व जानता है तो पुणे, क्वीन ऑफ डेक्कन है पुणे। और भारत का हॉलीवुड, एक्चुअली है तो वहाँ बॉलीवुड, लेकिन भारत का हॉलीवुड मतलब बहुत बड़ा उसका उपनाम दिया जाता है, कहने तो के लिए मुंबई तो हम लोग बॉलीवुड बोलते हैं, लेकिन भारत का हॉलीवुड भी उसको बोला जाता है, जिसको मुंबई, मुंबई में पूरा माया नगरी, फिल्म इंडस्ट्री सारा कुछ है, उसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो क्रोड होता है वो किससे बनता है? तो लोहा और निकेल से, लोहा और निकेल से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। ये एक्चुअली चाइना होगा, अमेरिका सेकेंड स्थान पर है, थोड़ा सा ये इसमें मिस्टेक है। कोयले का जो है पहला जो है आपका सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, दूसरे पर अमेरिका है, ठीक है, इसीलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। वैसे हम इसको कमेंट्स में इसको टैग भी कर देंगे। पहला नंबर जो है कि कोयला का इसका चाइना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, टाइपिंग में थोड़ा सा ये हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा माइंड कीजिएगा आप लोग। कोशिश रहता है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन और सारा चीज सही से हो जाए। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर हो गया आपका अहमदाबाद। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक, और 1857 के समय जो है कि जो हुआ था
भारत का गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब किया था, ये आप कमेंट में लिखिए। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने कब किया था, इसको कमेंट में लिखिए। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ी के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एक संस्था है जिसको स्थापित किया है सेबी ने। सेबी, सेबी को आपको पता है सारा जो है कि शेयर मार्केट वगैरह जो भी कुछ है सबको रेगुलेट करती है। और अभी जो सेबी की अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। तो याद रखिएगा सेबी जो है कि सभी मार्केट्स वगैरह को, शेयर वगैरह मार्केट वगैरह सबको रेगुलेट करती है। और इसकी जो है कि चेयरपर्सन जो है माधवी पुरी बुच। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है कि किस नदी पर बनाई गई थी, तो दामोदर नदी पर, ठीक है, दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तारापुर। महाराष्ट्र के तारापुर में जो पहला परमाणु संयंत्र जो है कि स्थापित हुआ। आगरा शहर को बनाया किसने, सिकंदर लोदी ने। और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो होता है उसके नीचे में जो सत्यमेव जयते होता है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद। कभी कभी ये भी जिक्र किया था किस उपनिषद से लिया, तो मुंडकोपनिषद, या उस संदर्भ जो है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि अशोक के शिलालेख की लिपि को कहते हैं ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ये अशोक के शिलालेखों को बोलते हैं ब्राह्मी लिपि। और बिहू आपका जो है कि असम का लोकप्रिय उत्सव है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु में कहाँ पर है, कन्याकुमारी। कभी आप जाएंगे वहां तो कन्याकुमारी अगर आप कहीं फेस देखें तो बीचों बीच एक देखिएगा बहुत बड़ा जो है कि विवेकानंद की मूर्ति है। वो समुद्र से मतलब जहां वो एरिया पड़ता है वहां से समुद्र में लगभग 500 मीटर अंदर जाके वो पूरा बहुत बड़ा वो मूर्ति बना हुआ है, जिसको विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी कहते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका लंदन में हुआ था, ठीक है। अच्छा, द्वितीय हुआ था 1931 में और तृतीय हुआ था 1932 में, ठीक है। प्रथम हो गया 1930, उसके बाद 31 और 32। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें से किस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, आप कमेंट में इसको जरूर लिखेंगे। देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अर्धनग्न फकीर किसने बोला था, तो विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या अर्धनंगा फकीर बोला था विंस्टन चर्चिल ने। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। तो आज का क्वेश्चन यही है। एक क्वेश्चन जो आपको हमने बताया चीन वाला है, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, वो थोड़ा सा उसको हम आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो लगभग लगभग हमने सही किया। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, तो हम वहां पर कमेंट में पिन कर देंगे। ऐसा हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, इसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लोग पूरा एहतियात रखते हैं कि क्वेश्चन का जो है कि ओवरऑल जो है चीजें जो आपके बीच जा रही हो वो सही हो, क्योंकि एक दो बार देखने के बाद थोड़ा सा माइंड में ये बैठ जाता है। तो हमारा कोशिश है कि उसको हम सही से रखें। और आप भी देखें तो कमेंट जरूर करिए, कोई सुझाव वगैरह है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, मैक्सिमम लोग करते नहीं है, फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।